दीप्ति मैम से कि कैसे चीजों को आसान बनाया जाए। और दीप्ति मैम ने तो हिंदी में इस साल धूम मचाया ही था, करीब 98 नंबर तक इन्होंने हाईएस्ट दिलाया था। और इस बार आपकी नंबर है, आप कितना दिला लेते हो इस साल, देखते हैं। बाकी मैम उससे दुगना तरीके से इस बार मेहनत कर रही हैं। और मैम ने पिछली सबसे बड़ी बात होती है कितना पढ़ा कि कितना दिलाया जाए, अब मात्र 60 से 70 घंटे के कंटेंट में इन्होंने दिला दिया। ठीक है, इतना 98 नंबर तक, एक बोर्ड नहीं सभी बोर्ड का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैम आएंगी और कैसे इस साल वो पढ़ाएंगी और किस तरीके से ये किताब जो तैयार कर रही हैं इसको किस तरीके से वो कर रही हैं इसके बारे में बताएंगी। अच्छा, किताब को लेके काफी बच्चे टेंशन में होते हैं कि हाँ हमारा जो है बिहार बोर्ड है तो अलग किताब है, क्या है यूपी बोर्ड अलग किताब, तो ये सब चीजें मैम क्लियर कर देंगी। वैसे तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको बोर्ड को लेकर टेंशन लेना नहीं है, कि हम किसी को अंधकार में रखना नहीं चाहते, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर नहीं सकते हम। ठीक है, हमने पूरा एकदम जिम्मेदारी पूर्वक पूरी जी जान लाकर यह वरदान किताब जो बन रही है ना, हर एक बोर्ड के बच्चों के लिए अलग अलग बन रही है, इतना दिमाग में सोच लेना। बिहार बोर्ड के तो आपके लिए अलग किताब है, यूपी के हो तो अलग, एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड सबके लिए अलग है। ठीक है, खैर मैम बताएंगे हिंदी के बारे में क्या चीजें हैं। ठीक है, और आपको जो बात करना है हिंदी पे, तो हिंदी के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी जितना मैं पढ़ाती हूँ आपको, उतना आपको पढ़ना है। रोज जितनी आपकी क्लास होती है उतना आपको पढ़ना है। 1 घंटे पढ़ाती हूँ, 1.25 घंटे पढ़ाती हूँ, 40 मिनट पढ़ाती हूँ, उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। और जिस भी बोर्ड की क्लास अभी नहीं चल रही है उसकी आगे कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 हफ्ते में। और आपको वहां से फिर आपको पीडीएफ मिल जाता है, तो उस पीडीएफ को एक बार आपको देख लेना है। वो आप 10 मिनट में, 20 मिनट में, जब तक आप देख पाते हैं उसको देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एक बार रिवीजन हो जाता है। और जब वो दोबारा आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद उसको जब मैं दोहराऊंगी या मैं रिपीट कराती हूँ, या जब आप उसको पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में वो बहुत आसानी से आ जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। और किताब की जो बात है, तो किताब की एक बहुत अच्छी बात है कि कहा गया है कि अगर एक हाथ में आपके पास किताब है और दूसरे हाथ में आपके पास शिक्षक का हाथ है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो गया है कि दोनों ही हाथों में आपके पास शिक्षक का ही हाथ है, क्योंकि जो किताब है वो जो पढ़ाएगा वही बनाएगा। और जो दूसरी बात है, जो हम पढ़ाएंगे, हमारी भाषा आपको पता है, मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ और मैंने क्या पढ़ाया हुआ है, क्या मेरी भाषा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए जब आप किताब पढ़ेंगे तो तुरंत आपको वीडियो की बात याद आ जाएगी और वहां से आपको तुरंत पकड़ लेंगे आप कि इसमें क्या है। इसलिए अगर आप दूसरी जगह से किताब खरीदते हैं या दूसरी जगह से किताब लेते हैं, तो उसमें आपके पास दिक्कत ये आएगी कि वहां पर जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी कड़ी लैंग्वेज कह सकते हैं, थोड़ा टफ लैंग्वेज होता है। और जो हमारी भाषा रहेगी वो थोड़ी सरल भाषा रहती है, जिसको आप समझेंगे बहुत ही आसानी से आएगा। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें 98, 97 मैक्सिमम बच्चों का ही आया था। अब की बार मुझे लगता है 90, 99 से आप 100 ला ही देंगे। लेकिन लाएंगे आप तभी जब मेरे साथ आप चलेंगे, तब लाएंगे।